नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं। जहां दोस्तों पेंशनर्स के लिए जरूरी अपडेट है। EPS 95 हायर और न्यूनतम पेंशन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सीधा जवाब आखिरकार निकलकर सामने आया है। तो दोस्तों हायर और न्यूनतम पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों बात करेंगे OPS बहाली को लेकर कर्मचारियों ने PM मोदी से की है बड़ी मांग। तो आखिरकार पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पेंशन धारकों और कर्मचारियों ने कौन सी बड़ी मांग की है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की हायर पेंशन योजना को लेकर एक और बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। EPFO हायर पेंशन में काम आएगी आप सभी के लिए, ये ट्रिक डबल हो जाएगी आप सभी की पेंशन। तो आखिरकार दोस्तों अगर आप हायर पेंशन लेना चाहती हैं तो किस प्रकार से आप सभी की हायर पेंशन जो है वो डबल हो सकती है, इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर बड़ा अपडेट आप सभी के लिए सामने आया है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे पेंशनर्स अब 30 नवंबर तक निपटा लें ये जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगी आप सभी को यहाँ पर जो है पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर संपूर्ण खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से जान लेती हैं। पहली बड़ी खबर पेंशनर्स के लिए जरूरी अपडेट है कि EPS 95 हायर और न्यूनतम पेंशन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सीधा जवाब आया है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के आंदोलन की लो बढ़ती जा रही है। न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन पर हर तरफ से आवाज उठ रही है। कोई संगठन के बैनर के तले तो कोई व्यक्तिगत रूप से पेंशन भोगियों की आवाज उठा रही है। जहां दोस्तों RPFC ऑफिस चित्रकूट नगर उदयपुर में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से पेंशन भोगी रंजीत सिंह ने न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के विभिन्न पहलुओं एवं हायर पेंशन भुगतान आरंभ होने की अति विलंब पर पौने 2 घंटे पर विस्तृत पूर्वक चर्चा की। इस मैराथन मीटिंग में हर बिंदु पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिसमें कार्यालय की दैनिक क्रियाकलाप और स्टाम्प की कमी में आ रही कठिनाइयों सहित HZL और उनके जैसे अन्य कई छूट प्राप्त संस्थाओं में भविष्य निधि पर 15,000 की सीलिंग वाली तकनीकी अड़चन इत्यादि भी शामिल थी। पेंशन भोगी रणजीत सिंह ने बताया कि मुख्यालय द्वारा सीलिंग वाली तकनीकी अवरोध का निराकरण नहीं हो जाता तब तक स्थानीय कार्यालय कुछ भी आवेदन के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि यह नीतिगत तकनीकी समस्या है जिसका समाधान नियोक्ता और संस्थान की PF ट्रस्ट को नई दिल्ली स्थित PF मुख्यालय से ही करवाना पड़ेगा। वहीं दोस्तों RPFC ने पौने 2 घंटे का समय दिया था। हर सवाल पर नियम कानून का हवाला देते हुए विभागी से जवाब दिया था। अब दिल्ली पहुंचकर संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों से संपर्क करने की बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों OPS पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों की PM मोदी से मांग। जी हां दोस्तों, यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर PM मोदी से मांग की गई है। देश भर के 91 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए एकजुट हो गई हैं। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन के नेतृत्व में एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की गई है। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि वर्तमान नई पेंशन स्कीम मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पुरानी पेंशन योजना पर देश भर के सरकारी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर मांग की, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी को। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेंशन फंड में विशाल रैली का आयोजन। जी हाँ दोस्तों, जंतर मंतर पर 17 नवंबर 2024 को एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें देश के कोने कोने से हजारों सरकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। दोस्तों AINPSEF के 5 लाख से अधिक सदस्यों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, जिससे ये रैली और भी शक्तिशाली बन गई है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा है और नई पेंशन स्कीम में ये सुरक्षा काफी कमजोर है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में स्थिर आय की गारंटी है।
वर्तमान में लागू 10% वेतन कटौती का भी कड़ा विरोध किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों की मांग है कि इस कटौती को तुरंत रोका जाए और पुरानी पेंशन बहाली को फिर से लागू किया जाना चाहिए। दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत न्याय और समानता की पुकार भी की गई है। कर्मचारियों ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह उठाया है कि जब नेता और विधायक एक कार्यकाल के बाद भी आजीवन पेंशन पाते हैं तो जीवन भर सेवा करने वाले कर्मचारियों को यह अधिकार क्यों नहीं मिलता है। ये मुद्दा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी परिवार की सुरक्षा से जुड़ा है। बुढ़ापे में आर्थिक सहारे की आवश्यकता और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा भी इसमें शामिल बताई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर 40 प्रमुख कर्मचारी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का मुद्दा संसद में उठाने की अपील की है। उनका मानना है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि सरकार और कर्मचारी के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगा। नेताओं ने त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर भी जोर दिया और दोस्तों, आंदोलन का आगे का भी रास्ता साफ कर दिया। कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगर सरकार सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। देशव्यापी प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। हालांकि यह सब शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का मुद्दा मात्र आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है। लाखों सरकारी कर्मचारियों का भविष्य इस निर्णय से जुड़ा है। कर्मचारियों का विश्वास है कि पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी न केवल उनके वर्तमान को सुरक्षित करेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत आधार बनेगी। सरकार से अपेक्षा है कि वह इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और सकारात्मक निर्णय लें। ये दोस्तों पेंशनधारकों की उम्मीद हाल फिलहाल में नजर आई, जिसको लेकर पीएम मोदी से बड़ी मांग कर्मचारी संगठनों ने कर दी है। वहीं दोस्तों, ईपीएफओ हायर पेंशंस में काम आएगी ट्रिक, डबल हो जाएगी आप सभी की पेंशन। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ की हायर पेंशंस को लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देता है। बस शर्त है कि उनके सदस्य कम से कम 10 साल तक ईपीएफओ में योगदान दिया हो और योगदान के आधार पर पेंशन तय होती है। आमतौर पर यह पेंशन रिटायरमेंट के बाद 58 वर्ष की उम्र से मिलती है, लेकिन अगर कोई कर्मचारी 58 साल से पहले पेंशन लेना चाहता है तो इसका भी दावा कर सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने कर्मचारियों को 50 से 58 के बीच पेंशन की सुविधा देता है। हालांकि ये पेंशन कुछ शर्तों के आधार पर मिलती है, लेकिन अगर आप ईपीएफओ से ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो इसके लिए एक तरीका है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। अगर आप भी नौकरी पेशा है तो यहाँ आपके काम की बात हम करने वाले हैं। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक आमतौर पर 58 वर्ष पूरे होने पर पेंशन दी जाती है, लेकिन अगर कर्मचारी 50 के बाद भी यहाँ पर नौकरी में है 2 साल यानी कि 60 साल तक उम्र तक यहाँ पर पेंशन रोक सकता है तो 60 साल की उम्र तक ईपीएफओ पेंशन फंड में अपना योगदान जारी रख सकता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी का हर साल 4% अतिरिक्त दर से पेंशन मिलती है। ऐसे में अगर कर्मचारी 59 साल की उम्र से ईपीएफओ से पेंशन लेता है तो 4% अतिरिक्त दर से, और जबकि 60 वर्ष की उम्र से लेता है तो 8% अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाएगी। उनकी पेंशन की गणना के लिए पेंशन के 58 साल के सालों की सर्विस और सैलरी को यहाँ पर जो है वो लिया जाता है। मान लीजिए ईपीएफओ का सदस्य 56 साल की उम्र में मासिक पेंशन निकालता है तो उसे मूल पेंशन की राशि 92% मिलेगी, यानी कि 8% कम मिलेगी। और अर्ली पेंशन पाने के लिए आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा। अर्ली पेंशन के लिए फॉर्म नंबर 10 का विकल्प का भी आप सभी को चुनाव करना होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन कम हो जाएगी। ये दोस्तों बात आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों पेंशनर्स 30 नवंबर तक निपटा ले ये जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर आप सभी के लिए इंपोर्टेंट अपडेट आया है कि 30 नवंबर तक अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाती हैं तो आप सभी की पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। इसलिए देश की सभी पेंशन धारकों से यह अपील की गई है कि 30 नवंबर किसी भी माध्यम से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएं और अपनी आगे की पेंशन सुचारू रूप से चालू रखें। ये पेंशनर्स के लिए बड़ी जानकारी हाल फिलहाल में जारी कर दी जा चुकी है।